हम देखेंगे 8.5 एक्सप्लोरिंग डायगोनल्स ऑफ रेक्टेंगल एंड स्क्वायर। देखो यहाँ पर हमें एक रेक्टेंगल दे रखा है, इसके अंदर हमें दो डायगोनल्स दे रखे हैं। ये देख रहे हो P से R तक और Q से S तक, ये दो डायगोनल्स हमें यहाँ पर दे रखे हैं। अगर हम यहाँ पर देखें तो S पे हमारा जो है ना एक 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। इसी तरीके से यहाँ देखें तो यहाँ पे भी हमारा 90 डिग्री का एक एंगल बन रहा है, लेकिन इन डायगोनल्स की वजह से यहाँ पे भी हमारा एंगल बन रहा है, यहाँ पे भी, लेकिन इन डायगोनल्स की वजह से जो एंगल्स हैं ये दो पार्ट्स में हमारे डिवाइड हो चुके हैं। ठीक है, देखो यहाँ पे ये जो हमारा 90 डिग्री का एंगल था, ये डायगोनल आने की वजह से क्या हुआ, एक एंगल हमारा इधर बन गया और एक एंगल हमारा इधर हो गया। ठीक है, तो ऐसे हमारा चारों साइड हुआ है। तो जो हमारा रेक्टेंगल की जो 4 साइड्स होते हैं उसके जितने भी 4 एंगल्स होते हैं वो 90 डिग्री के होते हैं, यानी कि इसके चारों एंगल्स जो है 90 डिग्री के। लेकिन डायगोनल्स बनने से क्या हुआ, इसके जो एंगल्स हैं वो 2 पार्ट्स में डिवाइड हो गए। तो यहाँ पे भी जो हमें कंस्ट्रक्शन करने के लिए बोला गया है, देखो यहाँ पे हमें क्या बोला गया है, कंस्ट्रक्ट अ रेक्टेंगल इन विच वन ऑफ द डायगोनल डिवाइड्स द ऑपोजिट एंगल्स इनटू 60 एंड 30। यानी कि अगर हम 60 और 30 को प्लस करें तो हमारा कितना आता है 90 डिग्री। यानी कि यहाँ पे एक 90 डिग्री का एंगल बनाया गया है जो कि हमारे इस डायगोनल से एक तो 30 डिग्री का हो गया और एक 60 डिग्री का हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर हम जब कंस्ट्रक्शन करेंगे, जो हमें कंस्ट्रक्शन करने के लिए बोला गया है वो देखो यहाँ पे जितने भी हमें ये जितने भी हमने ये हमें दे रखे हैं ना, ये सब चीज़ें जो हैं वो अभी हम इस कंस्ट्रक्शन में करेंगे। यहाँ पे भी वही सभी क्वेश्चंस हैं, तो अब ये सब कर लोगे तो आपको वो भी समझ में आ जाएगा। तो पहला जो हमें बोला गया है, यहाँ पे भी हमें एक रेक्टेंगल बनाना है, कंस्ट्रक्ट करना है, और उसके जो एक एंगल्स जो होंगे वो 50 डिग्री और 40 डिग्री के होंगे। तो आपको पता है 50 + 40 कितना होता है, 90 डिग्री होता है। यानी कि हम 90 डिग्री का एंगल बनाएंगे और उसके बीच में एक डायगोनल बनाएंगे जिससे हमारा एंगल 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा, एक 50 डिग्री का हो जाएगा, एक 40 डिग्री का हो जाएगा। ठीक है, तो इसको हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले देखो ये यहाँ पे हम बनाएंगे, तो इसके लिए सबसे पहले हमें एक लाइन ड्रॉ करनी पड़ेगी AB 4 सेंटीमीटर। ठीक है, हम 4 सेंटीमीटर ले लेते हैं। तो इसके लिए हमने यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ कर दी AB 4 सेंटीमीटर। ठीक है, ये हमारी AB हो गई। इसको हमने यहाँ पर नेम दे दिया A और ये हो गया हमारा B। उसके बाद यूजिंग अ प्रोटेक्टर मार्क डॉट C एंड D एट द एंगल्स 50 एंड हमारा यहाँ पे आएगा 90 डिग्री। ठीक है, एक हमें प्रोटेक्टर से क्या करना है, C और D मार्क पॉइंट करने हैं। कहाँ से, A से। A पे हमें प्रोटेक्टर लेना है और वहाँ पे एक पे हमें 50 डिग्री का एंगल बनाना है और A से ही हमें 90 डिग्री का एंगल बनाना है। तो देखो यहाँ पर हम प्रोटेक्टर रखते हैं A के ऊपर। यहाँ पे मैंने एक 90 डिग्री पे पॉइंट लगा दिया और एक मैंने 50 डिग्री पे लगा दिया। ठीक है, अब इसको क्या करना है, हम यहाँ पर ये हमने 2 पॉइंट ले लिए। उसके बाद लिखा है कि यूजिंग अ प्रोटेक्टर ड्रॉ अ परपेंडिकुलर लाइन AB एट B एंड लेट इट इंटरसेक्ट द एक्सटेंडेड लाइन AC एट E। देखो हम इसको क्या करेंगे, पहले हम इसको जो हमने लाइन बनाई है ना, इसको हम यहाँ पे ऐसे 90 डिग्री का हमने एंगल बनाया, तो इसको हम यहाँ पे इस तरीके से लाइन ड्रॉ कर देंगे। और यहाँ पर जो हमने इसको हम नेम दे देंगे D, और ये जो पॉइंट है हमने C बनाया है। ठीक है, और इसको हम इसके साथ ऐसे ज्वाइन कर देंगे। और इसको जो भी आप ज्वाइन करोगे ना, जो भी पॉइंट बनाओगे आप, बस ये ध्यान रखना थोड़ा आगे एक्सटेंड करना है आपने इसको। ठीक है, अब यहाँ पे बोला गया है कि एक प्रोटेक्टर यूज़ करना है और परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करनी है AB के ऊपर, जो कि B से बनेगी। और कहाँ पे काटेगी इसको, यहाँ पर जो है E पॉइंट पे इसको काटेगी। तो E पे भी आप क्या करोगे, एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लोगे। परपेंडिकुलर क्या होता है, आपको बताया हुआ ना 90 डिग्री का होता है। 90 डिग्री मतलब स्ट्रेट सीधी लाइन। तो यहाँ से भी हम क्या करेंगे, ये ऐसे हम एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे B से। तो यहाँ पे जो यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रही है, जहाँ पे ये, इसको हम नेम दे देंगे E। ठीक है, यही हमें बोला गया था। अब यूजिंग अ प्रोटेक्टर ड्रॉ अ परपेंडिकुलर लाइन BE एट E एंड लेट इट इंटरसेक्ट द एक्सटेंडेड लाइन एंड AD एट F। अब देखो यहाँ पर हमें अब E से परपेंडिकुलर बनाना है, जो कि हमारा AD लाइन को F पे काटेगा। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, देखो पहले तो हमने A के ऊपर D पॉइंट लिया था। ठीक है, D पॉइंट तो आप कहीं पे भी ले सकते हो। अगर देखो जब मैंने यहाँ पे A के ऊपर एक D पॉइंट लिया था, ऐसे इस तरीके से, जब हमने A के ऊपर ये D पॉइंट लिया था
तो ये पॉइंट आप ऊपर भी ले सकते हो, यहाँ पे भी, मतलब ऊपर नीचे कहीं पे भी हो सकता है डी पॉइंट, लेकिन यहाँ पर जो हमें ई से परपेंडिकुलर बनाना है उससे हमारा पॉइंट बनेगा एफ। ठीक है, तो आप डी और ई में ना, डी और एफ में कंफ्यूज मत हो ना, इसलिए मैंने आपको ये बात बताई है कि ये दोनों एक साथ कैसे आ रहे हैं। तो जहाँ पे हमारी लाइन इंटरसेक्ट हो रही है ई से, वहाँ से ही हमें एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है, जो कि यहाँ पर हमारा ये पॉइंट बनेगा एफ। ठीक है, ये हमारा जो है एक पॉइंट बनेगा एफ। तो यहाँ पर ई हो गया और यहाँ पर हो गया हमारा एफ। ये जो हमने सी और डी लिए थे वो हमने इसलिए लिए थे कि डी पे हमें एक 90 डिग्री का एंगल परपेंडिकुलर बनाना था और सी से हमें यहाँ पे 50 डिग्री का एंगल बनाना था, इसलिए हमने 2 पॉइंट लिए थे। उसके बाद बी से हमने ई पॉइंट लिया परपेंडिकुलर, जो कि ए सी पे क्या कर रहा है, इंटरसेक्ट कर रहा है। जैसे जहाँ पे भी इंटरसेक्ट करेगा वहीं पे ई पॉइंट बना देना। फिर ई से हमने परपेंडिकुलर लिया और यहाँ पर हमने इसको एफ से जोड़ा। तो आप इसको आगे भी एक्सटेंड कर सकते हो, लेकिन उसके बाद आपको करना तो आपको इसको इरेज ही पड़ेगा। ठीक है, अगर आप इसको आगे भी एक्सटेंड कर दोगे तो इरेज ही करना है, क्योंकि आगे हम लिखेंगे इरेज एक्स्ट्रा लाइंस। जितनी भी हमारी ऊपर की ये एक्स्ट्रा लाइंस हैं, इन सबको हमने क्या करना है, इरेज करना है। तो यहाँ पर हमें एक रिक्वायर्ड है रेक्टेंगल इन विच वन ऑफ द रेक्टेंगल, यहाँ पे 2 बार हो गया, द रिक्वायर्ड रेक्टेंगल in which one of the rectangle, उसके बाद diagonals divides the opposite angle into 40 and 50 डिग्री। ठीक है, तो यानी कि हमें वो रेक्टेंगल हमने बनाया है जिसके डायगनल्स ने क्या करा, डिवाइड कर दिया एंगल्स को 40 और 50 डिग्री में। अब ये जो एंगल है, इसमें से एक एंगल हमारा, जैसे हम यहाँ से चेक कर लेते हैं, ये देखो, ये एंगल देखोगे तो ये हमारा 50 डिग्री का हो गया, और ये वाला एंगल हम देखें तो ये हमारा 40 डिग्री का हो गया। ठीक है, ये हमें इसमें बनाना था। सेम इसी तरीके से आपको सेकंड वाला क्वेश्चन करना है, सेम टू सेम, कुछ भी सेम आपका जो है वही स्टेप्स आएंगे, बस आपको यहाँ पे चेंजेस करने हैं। जैसे हमने 50 और 90 डिग्री का बनाया था, अब हमें 45 और 90 डिग्री का बनाना है, क्योंकि यहाँ पे हमें बोला गया है 2 एंगल्स बनाने हैं 45 और 45 डिग्री के। ठीक है, तो स्टेप वही रहेंगे, थोड़े से यहाँ पे चेंजेस हैं इधर, और एक हमारा लास्ट लाइन में यहाँ पे चेंजेस है 45 एंड 45। बाकी सभी स्टेप क्वेश्चन फर्स्ट के जैसे ही हमारे रहेंगे। तो इसको बनाने के लिए क्या करेंगे, पहले हम वही ए बी लेंगे, 4 सेंटीमीटर ले लेंगे। ठीक है, यहाँ पे हमने लिया ए बी 4 सेंटीमीटर, आपको पता चल गया होगा क्योंकि अभी हमने इसको बनाया है। उसके बाद हमने क्या किया था, ए से हमने 2 पॉइंट लिए थे, डी और सी, वैसे ही ले लो, एक 90 डिग्री का ले लो और एक अब हमें 45 डिग्री का लेना है। तो यहाँ पे हमने डी पॉइंट ले लिया, और यहाँ पे हमारा 50 और 40 के बीच में यहाँ पे हमारा 45 आ गया। अब हमने इसको क्या करना है, यहाँ पे 90 डिग्री का बनेगा हमारा एंगल, ये हमारा परपेंडिकुलर बन गया, एक्सटेंड करना है, बड़ा बनाना है। ठीक है, क्योंकि अभी इसके ऊपर हम और भी परपेंडिकुलर्स बनाएंगे ऐसे। अब हमने क्या करना था, बी से परपेंडिकुलर बनाना है। तो जैसे ही हम ये बी से परपेंडिकुलर बनाएंगे तो यहाँ पे हमारा इंटरसेक्ट होगा, यहाँ पर इसको हमने नेम दे देना ई, ये पॉइंट था हमारा सी, ये पॉइंट था हमारा डी। अब ई से हमने परपेंडिकुलर बनाना है। ठीक है, तो वो हमारा पॉइंट कौन सा आ जाएगा, एफ। यहाँ पे आ गया हमारा एफ। ठीक है, तो इस तरीके से हमने इसको बना लेना। अब जितनी भी आप एक्स्ट्रा लाइंस देख रहे हो ऊपर, इन सबको आप इरेज कर दो, तो आपका क्या बन जाएगा, ये रेक्टेंगल बन जाएगा। ठीक है, जिसके अंदर हमारे ये 2 एंगल्स बन जाएंगे 45 डिग्री और 45 डिग्री के। क्वेश्चन 3 देखो, कंस्ट्रक्ट अ रेक्टेंगल वन ऑफ हुज साइड 4 सेंटीमीटर एंड डायगोनल्स इज ऑफ द लेंथ इज 8 सेंटीमीटर। अब हमें एक ऐसा रेक्टेंगल ड्रॉ करना है जिसकी साइड्स क्या है 4 सेंटीमीटर एंड द डायगोनल इज ऑफ द लेंथ, और डायगोनल की लेंथ क्या है 8 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले स्टेप है हमारा ड्रॉ अ लाइन ए बी 4 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर हम एक लाइन जो है 4 सेंटीमीटर ड्रॉ कर लेंगे। ठीक है, ये हमने ले लिया ए और इधर आ गया हमारा बी। अब हमें यहाँ पे एक प्रोटेक्टर यूज़ करके ए और बी के ऊपर परपेंडिकुलर बनाना है।
तो आप स्केल से भी बना सकते हो परपेंडिकुलर इसके ऊपर, ठीक है, क्योंकि परपेंडिकुलर हमारा 90 डिग्री का होता है और वो हम यहाँ से भी 90 डिग्री का एंगल ये बना सकते हैं। तो ये दोनों जो है यहाँ से हम ऐसे, ठीक है, ये हमारे दो क्या बन गए, परपेंडिकुलर बन गए। अब विद द सेंटर ए एंड रेडियस इक्वल टू 8 सेंटीमीटर ड्रॉ एन आर्क टू इंटरसेक्ट द परपेंडिकुलर एट बी। सिमिलरली ड्रॉ एन आर्क ऑफ रेडियस 8 सेंटीमीटर विद द सेंटर ऑफ बी टू इंटरसेक्ट द परपेंडिकुलर एट ए। अब हमें क्या करना है, 8 सेंटीमीटर का हम इसमें आर्क लगाएंगे। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, कंपास लेंगे, ठीक है, कंपास में इसको आप डाल लो और 8 सेंटीमीटर आप देख लो इसमें कितना है। तो यहाँ पे हम अगर 8 सेंटीमीटर इसको ओपन करते हैं तो हमारा ये यहाँ तक जो है ये हमारा 8 सेंटीमीटर आता है। अब हमें एक बार ए को सेंटर लेना है और एक बार हमें बी को सेंटर लेना है और आर्क लगानी है। लेकिन ये आर्क लगाने से पहले हमें क्या करना पड़ेगा, ये हमें थोड़ा सा और एक्सटेंड करना पड़ेगा। यहाँ पर जितनी स्पेस है मैं बना रही हूँ, आप थोड़ी ज़्यादा स्पेस में बनाना। जैसे मैंने इसको यहाँ तक एक्सटेंड कर दिया, क्योंकि 8 सेंटीमीटर डायगोनल्स बनाने हैं तो हमारे पास ये ज़्यादा होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने 8 सेंटीमीटर इसको ओपन कर लिया, एक आर्क यहाँ लगाई ए से, एक आर्क मैंने यहाँ लगाई बी से, ये हो गया हमारा। उसके बाद क्या बोला गया है, ज्वाइन द पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्ट द आर्क बाय पी क्यू। अब जो हमने 2 पॉइंट बनाए हैं इसके अंदर, उसको हम क्या कर देंगे, इसको हम ज्वाइन कर देंगे और इसको नेम दे देंगे हम पी क्यू। यानी कि ये हमारा पी हो गया और ये हमारा क्यू हो गया, और इसको हम जो है क्या करेंगे, ज्वाइन कर देंगे। इस तरीके से हम इन दोनों को, ये जो 2 पॉइंट हमारे इंटरसेक्टिंग पॉइंट है, हमने इसको ज्वाइन कर देना है। बहुत ध्यान से देख के करना है, बिल्कुल ये जो है हमारा इंटरसेक्ट पॉइंट के ऊपर ही आना चाहिए, ठीक है। ये इस तरीके से हम इसको ज्वाइन कर देंगे। तो यहाँ पर जो हमने इसको ये किया है ज्वाइन, उसके बाद यहाँ पे लिखा है कि इरेज द एक्स्ट्रा लाइन्स। जो एक्स्ट्रा लाइन होगी आपने उसको इरेज कर देना। लेकिन यहाँ पर हमें क्या बोला गया था, डायगनल्स। तो डायगनल्स बनाने के लिए जो हमें बीच में क्या करना होगा, ये 2 जो हैं डायगनल्स हम बनाएंगे। लेकिन हम इसको ना पूरा ड्रॉ नहीं करेंगे, हम इसको ऐसे ड्रॉ करेंगे डायगनल्स दिखाने के लिए, इस तरीके से, ठीक है। तो ऐसे आप बीच में इसको ड्रॉ कर देना, जिससे कि हम दिखाएंगे कि हमारे जो डायगनल्स हैं वो 8 सेंटीमीटर हैं, ठीक है। ये 8 सेंटीमीटर हो गया, ये हमारा 4 सेंटीमीटर है, और डायगनल्स कितने हो गए हमारे, 8 सेंटीमीटर। इस तरीके से आपने बनाना है। और नीचे लिखेंगे द रिक्वायर्ड रेक्टेंगल विद वन साइड इक्वल टू 4 सेंटीमीटर एंड डायगनल्स ऑफ लेंथ इज 8 सेंटीमीटर, ठीक है। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 4 देखो, कंस्ट्रक्ट अ रेक्टेंगल वन ऑफ हुज साइड इज 3 सेंटीमीटर एंड द डायगनल्स ऑफ 7 सेंटीमीटर। सेम क्वेश्चन है, यहाँ पे 4 की जगह 3 है, यहाँ पे 8 की जगह 7 है, सेम है। आपको स्टेप्स क्या लिखने हैं, सेम लिखने हैं, लेकिन जहाँ पर 4 है वहाँ पे 3 कर देना, जहाँ पे 8 है वहाँ पे 7 कर देना। कंस्ट्रक्शन बिल्कुल सेम ही होगी हमारी, ठीक है। देखो बिल्कुल सेम है हमारे, ये यहाँ पे भी 4 सेंटीमीटर आएगा। क्वेश्चन नंबर 4 में हम करेंगे ड्रॉ लाइन ए बी 4 सेंटीमीटर। पहले हम 4 सेंटीमीटर की जगह यहाँ पे 3 सेंटीमीटर करना है, क्योंकि हम कितने सेंटीमीटर लाइन ड्रॉ करेंगे, 3 सेंटीमीटर लाइन ड्रॉ करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 में। उसके बाद कहीं पे यहाँ जहाँ पे 8 सेंटीमीटर है, यहाँ पे आप इसको 7 सेंटीमीटर कर देना। यहाँ पे 8 सेंटीमीटर, यहाँ पे इसको 7 सेंटीमीटर कर देना, ठीक है। उसके बाद सेम हमारे यही स्टेप्स रहेंगे, बस लास्ट में यहाँ पे 4 की जगह 3 सेंटीमीटर और 8 की जगह 7 सेंटीमीटर आ जाएगा, ठीक है। और यही मैं आपको फिगर कंस्ट्रक्ट करके दिखा देती हूँ, बस आपको स्टेप्स में ध्यान रखना है। जहाँ पे 4 है वहाँ पे 3, जहाँ पे 8 है वहाँ पे 7। तो अब इसकी फिगर हम कंस्ट्रक्ट कर लेते हैं। हम 3 सेंटीमीटर लेंगे यहाँ पर, ठीक है। अब हमारे पास स्पेस ज़्यादा है, हम ज़्यादा ऊपर तक इसको ले सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने ले लिया इसको 3 सेंटीमीटर। अब 3 सेंटीमीटर ए बी हो गया हमारा ये। अब इस 3 सेंटीमीटर से हमें क्या करना है, हम यहाँ से 2 आर्क लगाएंगे 7 सेंटीमीटर कंपास को ओपन करके, ठीक है। तो 7 सेंटीमीटर जब ओपन करेंगे तो हम इसमें 2 आर्क लगाएंगे।
इसको यहाँ से मेजर कर लो 7 सेंटीमीटर। यहाँ से 0 से 7 तक आप इसको मेजर कर लो। एक बार ए को सेंटर लो, एक बार बी को सेंटर लो। तो यहाँ से ए को सेंटर लेंगे, आर्क लगा दी, बी को सेंटर ली, आर्क लगा दी। ठीक है, ये ना आर्क नीचे आएगी, थोड़ा सा कंपास हिल गया था तो यहाँ पे आर्क आएगी। ये नीचे वाली आर्क है, ऊपर वाली नहीं है। उसको मैं रब कर देती हूँ। ठीक है, ये 2 आर्क लगा ली। अब हमने क्या करना है, इसको 2 नेम दे दो PQ, और इसको यहाँ से हम क्या करेंगे, लाइन ड्रॉ कर लेंगे यहाँ से, यहाँ पे A से ये आर्क के ऊपर, ऐसे ही B से करेंगे। थोड़ी हम बड़ी ही लाइन खींचते हैं इसको। ठीक है, यहाँ पे। ठीक है, थोड़ी आर्क आप बड़ी ड्रॉ करना है यहाँ पे। उसके बाद हम इन दोनों को क्या करेंगे, मिला देंगे यहाँ पे इस तरीके से। ठीक है, इसका नाम हमारा क्या बन गया, P, और इसको Q नेम दे दो। उसके बाद P को यहाँ पे हम इसको ज्वाइन कर देंगे। ये हमारे जो हैं वो डायगोनल्स बन गए 7 सेंटीमीटर। यहाँ पे ये हमारे डायगोनल्स बन गए। ठीक है, तो ये तो हमारा हो गया 3 सेंटीमीटर, और बीच में जो है हमारा वो हो जाएगा 7 सेंटीमीटर के डायगोनल्स। स्टेप्स आपने वही रखने हैं, बस ध्यान रखना है 4 की जगह 3 और 8 की जगह 7 आपने लिखना है। तो यहाँ पे हमारा 8.5 का जो कंस्ट्रक्शन था वो हमारा यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है।